जय हिंद दोस्तों। झारखंड सीजीएल का खोरठा का सिलेबस अभी हम कर रहे हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं और गद्य भाग का 2 कहानी अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा है छाई और दूसरा है बोनेक्लोर। मैंने उस पुस्तक के बारे में सारा डिटेल डिस्कशन किया है अपना पहला वीडियो में, और साथ में लेखक का जीवन परिचय भी उसमें बताया है। इसलिए आप लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो आज जो है छाइयार पुस्तक का तीसरा कहानी पढ़ने जा रहे हैं, और इस कहानी का शीर्षक है हम जियब कैसे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, हम जियब कैसे, ये शीर्षक है। तो कहानी पढ़ना शुरू करने से पहले हम लोग जो है सिंपल सी बात ये जान लेंगे कि ये कहानी को किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, इसकी विधा क्या है, इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है ना, और ये कहानी का संदेश क्या है, और फाइनली ये अंतिम में एक कहानी कंक्लूजन देता क्या है, ये सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो कहानी हम जियब कैसे हैं, ये मूलतः जो झारखंड में उग्रवाद है उसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ये उग्रवाद के कारण झारखंड के जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं उनको क्या समस्या का सामना करना पड़ता है उग्रवाद के कारण से, उसके साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार किया जाता है, वो सारे बिंदुओं पर इस कहानी पर चर्चा किया गया है ना। तो ये हो गई कहानी की पृष्ठभूमि की बात। अब हम चलते हैं इसके पात्र की ओर। तो इसके जो पात्र हैं, मुख्य पात्र के रूप में एक है महेश्वर और पार्वती। ये दोनों पति पत्नी हैं। महेश्वर शिक्षक हैं, गांव से दूर शहर में रहते हैं, है ना। और उसके बाद में एक और पात्र आता है रघु या रघुनाथ। एक ग्रामीण है, मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, गांव में ही रहता है, और उसकी पत्नी है फुलसरी, है ना। उसकी पत्नी फुलसरी है। और भदरुआ एक आता है, ये रघु का बेटा है। उसके बाद एक महिला आती है चुनिया नाम की एक महिला आती है, जो एक विधवा महिला है और अपना जीविकोपार्जन करने के लिए शराब बेचती है। और उसका पति, चुनिया का जो पति है, उसका नाम है डमरू, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो मृत हो गया है। यानी कि इसका कारण था कि पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुआ था उसमें वो मारा जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है। अब इसमें जो है लेखक ने जो है इसमें एक और कैरेक्टर को ऐड किया है, जिसमें ये बताया है कि चुनिया और डमरू ये दोनों तो पति पत्नी हैं, तो इनका जो संतान है उसका जिक्र किया है इसमें। तो उसमें जो जिक्र किया है तो उसमें 2 बेटी और 1 बेटा का जिक्र किया है। 2 बेटी है, जिसमें बड़ी बेटी का नाम है कर्मी, और छोटी बेटी और जो बेटा सबसे छोटा है जो 3-4 वर्ष का है, उसका नाम का उल्लेख इस कहानी में नहीं किया गया है, उसको इसमें नहीं दर्शाया गया है। और हाँ, एक कैरेक्टर थोड़ा सा आता है मोहरी, है ना। मोहरी जो है वो रघुनाथ की बहन है और महेश्वर की भतीजी है। अब एक बात और हम बता देते हैं, रिलेशन का बात जब अगर हो गया है तो हम बता देते हैं, महेश्वर और रघुनाथ जो है वो दोनों चाचा और भतीजा के रिलेशन में है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, चाचा भतीजा के रिलेशन में है, लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि महेश्वर जो है वो रघुनाथ से उम्र में बड़ा होगा। यहाँ पर इसका उल्टा है, यहाँ पर रघुनाथ ही उम्र में बड़ा है और महेश्वर उसके उम्र में छोटा है। लेकिन झारखंड में जो रिलेशन होता है उसमें उम्र को तवज्जो ना दे करके यहाँ पर रिलेशन को तवज्जो दिया जाता है। बस ऐसा ही है। और बाकी जो भी चीज़ रहेगा तो इस कहानी में जब हम पढ़ेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और शब्दावली का भी डिस्कशन करेंगे, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ये कहानी क्या कह रहा है
है ना। मैं जो बताया हूँ उस कैरेक्टर को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आराम से नोट कर सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर से क्वेश्चन तो आराम से पूछेगा ही, ये तो तय है ना। तो चलिए क्या बोल रहा है सो, महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुम्ब से मिले जुले भेंट मुलाकात करे ले निकल रहा था। यानी कि महेश्वर और पार्वती, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि ये दोनों शहर में रहते हैं। महेश्वर पेशे से शिक्षक है, दोनों शहर में रहते हैं। तो अपने जो रिलेशन है, जो हित कुटुंब है, जो गांव में रहते हैं या कोई अन्य जगहों पर रहते हैं, तो उनसे मिलने जुलने के लिए ये निकले हुए हैं, है ना। चलिए एक बात और पे यहाँ पर, तो जब कहानी हमने शुरू कर दिया है तो इस पर एक चीज़ को मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है मोरपा गांव पर आधारित है ना। और ये मोरपा गांव जो है सो कोलुआ पहाड़ जो बोला जाता है, कोलुआ पहाड़ जो है जो चतरा डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, उस क्षेत्र में बसा हुआ ये गांव है। और ऐसे भी आपको पता हो कि झारखंड में जो चतरा डिस्ट्रिक्ट है वो नक्सलवाद के लिए बहुत ही कुख्यात है। तो उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ही लेखक ने इस पूरे कहानी जो हम जियब कैसे हैं उसका पूरा पृष्ठभूमि को गढ़ा है ना। तो चलिए अब आगे चल रहे हैं। दिने एगो गांव पुरवल बादे, यानी कि दिन में एक गांव को पूरा करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद अंधरा पहुंचला मुरपा, यानी कि शाम के समय मुरपा पहुंचते हैं। मुरपा एक गांव है ना। मुरपा एक गांव, मुरपाएँ ओकर महेश्वर कर गोतिया भतीजा सब रहे हेल्थी, यानी कि मुरपा में उसका सारा गोतिया भतीजा लोग रहता था। महेश्वर बिहा दाने एक दो झीक आयल गेल रहे, यानी कि शादी विवाह के समय में महेश्वर जो है एक दो बार आया हुआ था। मुदा पार्वती कधियो इलका नी आयल रही, लेकिन जो उसकी पत्नी थी, जो महेश्वर की पत्नी थी पार्वती, वो शादी हुए दिन से कभी भी वो गांव नहीं आई थी जहाँ पर महेश्वर का भतीजा लोग गोतिया लोग रहता था। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी, यहाँ पर यह सवाल भी पूछ देता है कि महेश्वर किस साधन से मुरपा गांव गया था। तो कार भी दे देता है ऑप्शन में और टैक्सी भी दे देता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है टैक्सी गाड़ी, है ना। तो बता रहा है महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही उदवलय गर्दा मरद बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागी गेला। बोल जैसे ही आवाज़ किया, जैसे गांव घुसार जो इंजन का आवाज़ था जैसे फैला, तो जितना भी मर्द बेटा था, यानी कि जो जेंट्स लोग थे, सो इधर उधर सब भाग गया, है ना। मेहरारुओं कोई गाड़ी नज़दीक आवे की हिम्मत नहीं करला, और उसमें जो महिला लोग भी थी वो भी कोई गाड़ी, जो टैक्सी गाड़ी था उसका नज़दीक आने का हिम्मत नहीं करती है। लाचार है कि महेश्वर गाड़ी ले नाम्भल और रघुनाथे घारक दूरा खटखटावे लागल, हाँकवे लागल, रघु एहो रघु, हम तोर काका महेश्वर लागियो, दरजा खोल। जब देखता है कि नहीं, जैसे आवाज़ सुना है गाड़ी का, तो सारा लोग भाग जाते हैं, जेंट्स भी भाग जाते हैं, लेकिन महिला भी जो होती है हिम्मत नहीं करती गाड़ी के नज़दीक में आने का। तो देखता है भाई ये क्या हो रहा है। तो ये जो महेश्वर है वो गाड़ी से नीचे उतरता है और रघुनाथ का जो घर का दरवाज़ा रहता है उसको नॉक करने लगता है, खटखटाने लगता है और बुलाता है कि रघु हम तुम्हारा चाचा हैं, सो दरवाज़ा खोल। देख कधियो नहीं से तोर काकियो आयल हो। देखो कभी जो तुम्हारे चाची नहीं आती थी, आज आने की चाची को काकी बोला जाता है कोरठा में, है ना। तो वही बता रहा है। तो जो तुम्हारी चाची कभी नहीं आई थी, आज वो भी आई थी। डराए कोनो बात नहीं लगे, डरने का कोई बात नहीं है। सर सिपाही हमीन संग नैखत, बोल सिपाही पुलिस हम लोग के साथ में नहीं है। रे बाबा एगो रघु बहू बड़की भदरुआ माँ, एगो रघु बहू, यानी कि नाम से बुला रही है कि उसकी पत्नी रघुनाथ की बहू, यानी कि उसकी पत्नी बड़की भदरुआ माँ, भदरुआ यानी कि उसका बेटा का नाम है ना। एहो गो पितियाइन साइस आइज तोहिन के दो खोजले आयल हन, और तोहिन 6 बजे साँझ भाउल बांदर सियार का डरे समाई लुकाए गेला। बता रहा है कि तुम लोग को, जो तुम लोग की चाची सास है वो तुम लोग को खोजते हुए आई है, और तुम लोग जो है सो
भालू, बंदर और सियार के डर से छिप गया है। पार्वती हकावलिक, पार्वती ने आवाज़ दिया, है ना। उपरोक्त कथन जो अभी हम लोग पढ़े वो पार्वती का कथन है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनेशन है, कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन टफ होने जा रहा है, इसलिए एक एक पॉइंट पर ध्यान रखिए दोस्तों, कुछ भी पूछ देगा। बड़ी देर में आवाज़ चिन्ही के रघु कर बहु बाहर बहराल थी, यानी कि बहुत देर होने के बाद में धीरे धीरे जब आवाज़ को पहचाना तो उसके बाद में जो रघु की बहू थी, कौन थी? फुलश्री, उसका नाम है फुलश्री। रघु की बहन जो वाइफ थी वो फुलश्री थी। तो फुलश्री बाहर निकलती, देखलथिन चिन्हलथिन, देखती है पहचानती है, ओकर गोतिया घर एक छोट काका काकी लागथिन, तो देखता है कि मेरा ही गोतिया में मेरा छोट चाचा चाची हैं। निडर है दुइयों के आंगना घर ढोका वलथिन, उसके बाद में निडर होकर के दोनों को वापस अपना अंदर अपना घर में घुसाती है। रघु बहू और ओकर पुतौ सब पुरखा आयल हथिन, सेले झापा झाई तीनों साइस पुतो गोड़ लागल थीन। अब देखा कि नहीं, उम्र में मेरे मतलब उम्र में नहीं तो ना सही, लेकिन रिश्ते में हमसे बड़े हैं, ये देख करके तुरंत जो है सो पैर छूने लगते हैं। उसकी जो पुतहू थी, यानी कि इसकी बेटा का जो वाइफ थी, उन लोग और ये फुलश्री सब पैर छूते हैं। महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी डालते, और लोटा में ये तो रिवाज है कि आप जब झारखंड के किसी भी घर में जाइएगा, किसी के भी घर में जाइएगा तो लोटा में पानी दिया जाता है, उसका पैर धोया जाता है, तो वही चीज़ हुआ। गोड़ हाथ धोए के बैठला, है ना, उसके हाथ पांव धोया जाता है, उसके बाद बैठते हैं महेश्वर और पार्वती, है ना। महेश्वर और पार्वती दोनों हाथ पैर धो करके बैठते हैं। गोड़ हाथ, यानी कि गोड़, खोटा में गोड़ को पैर बोला जाता है, हाथ तो हाथ समझ रहे होंगे। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गेल रहथिन। अब रघु के लिए तो एक भगवान के स्वरूप थे, और नाम भी दोनों का है, महादेव यानी कि शंकर और पार्वती यानी कि पार्वती, है ना। तो जो दोनों आए तो उसकी जो रघु की जो वाइफ थी उसके लिए तो दोनों भगवान के समान हो गए थे, दोनों आ गए थे। तो और ऐसा भी कल्चर है हम लोग का, हम लोग का भारतवर्ष में कल्चर है कि मेहमान को जो है सो भगवान का दर्जा दिया जाता है ना दोस्तों। तो जैसन खड़ा है गलती, जक्कर कहियो छहियारे आसरा नहीं रहे, ओकर गोड़ पहुँच गेल रहे। बोल, जिसका कभी परछाई का आशा नहीं था वो आज हम लोग साक्षात पहुँच गया। वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेग ना देल हूँ, जग दुनियाए रह मिल है, चाहे जे कारण हवे धन बल व विद्या के, उ यदि कोनो साधारण परिचित परिवार अचक्के पहुँच जाओ तो भगवान कर अचक्के दर्शने कम नहीं बुझल जाए। बता रहा है कि जो व्यक्ति का मान सम्मान है घर में, बाहर में, समाज में है, और वो व्यक्ति जो है अचानक से अगर तुम्हारे घर में पहुंच जाए तो उसका जो दर्शन होता है वो भगवान से कम नहीं होता है। ऐसने खुशी कर मौका रहे रघुनाथ के परिवार, इसी तरह का खुशी का मौका था रघुनाथ के परिवार में। रघु बहू खुश रही, ओकर घर अंगना भगवान और भगवती पहुँचल हथिन बिन हकावले, उतने ओकर मने चिंता बढ़ले, है ना। तो वही चीज़ है कि खुश है कि वह भगवान जो है सो मेरे भगवान स्वरूप जो है सो मेरे पुरखा लोग आए हुए हैं, तो बहुत खुश है। लेकिन उसको मन में चिंता भी है। चिंता क्या है? भगवान भगवती रोल आया, भगवान भगवती रूपे आइल काका काकी के का लेखें सेवा करे, वो तो इस सोच करके परेशान है कि इसका खातिरदारी हम कैसे करें, मेहमान नवाजी कैसे करें, है ना। तो वो चीज़ के सोच करके परेशान है। जबकि 100 बेटा छुआ गाड़ी के इंजोर देखे के भागी गेला, जबकि जितना भी लड़का था, जितना भी जेंट्स लोग था, सब जो है उस गाड़ी का जो लाइट था, उसका आवाज़ था, उसको देख करके भाग गया था। हम काका काकी कर आवा भगत, यानी कि हम अपना चाचा चाची का आवा भगत सत्कार करे पारी, तो हमसे क्या होगा? हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हम महिला हैं, हम घर में हैं, तो कैसे इन लोग का मेहमान नवाजी करें? ये चिंताएं वो डूबे लागले कर, ये सोच सोच कर को चिंता में डूबने लगती है, खोने लगती है। तखने पार्वती ओकरा के कही उठले, यानी कि उस समय पार्वती बोलती है बहुत थोड़ा कोनो चिंता फिकिर करे दरकार न खो,
एखन हमीन खखोड़ाले तोरे ननद मोहरी हिया ले खाए पी के आवे लागल ही, है ना। वही बता रहा है कि तुमको परेशान होने के लिए चिंता नहीं है, खाने पीने का बात को लेकर के तुमको परेशान नहीं होना है। अभी हम लोग तुरंत तुरंत खांख डाले यानी कि तुरंत तुरंत एकदम एकदम अभी तुरंत निकले हैं तुम्हारी ननद के मोहरी के यहाँ से। देखिए ये भी करेक्टर है, इसको भी देख लीजिएगा। मोहरी के यहाँ से भी तुरंत खा कर के आए हैं। आओ जे खियावे पियावे बिहान अनगुते कहे कि हमें के आर एगो जगह कायल पुरावे के आर फायर अंते जाएक बोल हमको, और हम लोग को सुबह में फिर से निकलना है तुरंत, एक जगह और जाना है और फिर वापस लौटना भी है हम लोग को, है ना। रघुनाथे बहु पार्वती बातें विश्वास करे के थिराइल मगुर सादा माठा खाए तो बनवेहेक रहे। तो ये बात सुन करके उसको थोड़ा राहत होता है, फिर भी वो सोचती है कि फिर भी जो भी बात हो लेकिन उसको कुछ भी तो कम से कम सादा खाना भी खाने के लिए, नॉर्मल खाना भी खाने के लिए, साधारण खाना खाने के लिए भी तो उसको कम से कम करना ही पड़ेगा व्यवस्था। तो बड़की पुतौ के हकाय के रघु बहू फुलश्री कहलई बेटी। तो अपने जो पुतौ थे यानी कि समझ रहे हैं पुत्रवधू माने जो थी उसको बुला करके बोलती है फुलश्री, रघुनाथ की जो वाइफ है सो, कि काका ससुर तो काय झिक आए गेल हथ मगुर काकी साइस कर ई पहिल आवन लागन काजन फैरो कहियो एते दूर आए पारता सेले गोली कटोरिया मार और काका काकी के खियावेन एकिन कर गाड़िए और 2 लोग आहत ओखिनों को भेजा के चाहिए। तो वही बोलती है फुलश्री कि देखो चाचा तो बहुत बार आए हैं लेकिन चाची जो है सो पहली बार आई है, चाची सास जो पहली बार आई है, इसलिए जो घर में गोली कटोरिया का मतलब होता है ये कि मुर्गी होती है जो मुर्गी अंडा नहीं दे रही है, जो मतलब बड़ी हो गई है, अडल्ट हो गई लेकिन अंडा देना भी नहीं शुरू किया गया है, उसको कटोरिया बोला जाता है। और काका काकी के खियाविन और जो उन लोग को भी हो जाना चाहिए खाने के लिए, ना चाचा चाची को भी खाने के लिए हो जाना चाहिए, और 2 लोग जो गाड़ी में हैं उन लोग के लिए भी खाने के लिए हो जाना चाहिए। इसलिए जो गोली कटोरिया उसको काटो यानी कि उसका बनाओ, है ना। अब जो है सब अपन काम में लागला जितना भी थी सुन करके सब जो है सो अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो फुर्सत पावल महेश्वर, तो महेश्वर जो है सो फ्री हो जाता है। पार्वती तो अपनों ले बूढ़ी पुतौ संग घर घर कर सर समाचार बोले लागले सुने लागले। अब देखिए औरतों का ये प्रवृत्ति होता है कि जब 2 औरतें मिल जाएगी तो आपस में उन लोगों का कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। महेश्वर खाटी ले उठल दरजा खोली बाहर निकलले रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ बैठाल जन्मे बोल रहता हूँ गोड़ छुई के गोड़ लागले रघुनाथ और पूछल कैसे कैसे आए हिंदे गोड़ राख लें काका। तो महेश्वर जो देखा कि नहीं चलो सब अपना अपना काम में बिजी हो गया है तो मेरा काम यहाँ क्या है, तो ये सोच करके वो बाहर निकलता है। तो दरवाज़ा खोल करके वो जैसे बाहर निकलने वाला ही होता है कि देखता है कि उसका भतीजा आ गया है। उसका भतीजा जो उससे एज में बड़ा था तो उम्र में बड़ा होते हुए भी रिश्ता का मान रखने के लिए उसका पैर को छू करके पूछता है कि आज कैसे इधर चल दिए चाचा, कैसे गोड़ राख लें, मतलब इधर कैसे पाँव बढ़ा दिए, कैसे पाँव रखें इधर, है ना। तो फिर महेश्वर बोलता का कहियो घोरे हेल बहराल ही तोर काकी संगे। बोल क्या बताएं तुम्हारे चाची के साथ में जो है सो घूमने के लिए ही निकले हैं। हित कुटुम कर घर दूरा देखे के मन भेलक। बोल हित कुटुम जो है मेरा अपना जो निजी लोग हैं, जो मेरा अपने रिश्तेदार हैं, उन लोग से मिलने के लिए उसके घर देखने के लिए निकले। सोचली अपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब और ई इलाका के गो देखे सुने के जगह है। घूरी आओ अब गोटा 15 दिन कर प्रोग्राम लेके चलल। बोला यही सोचें कि अपने लोग से भी मिलते आएंगे और ये जो क्षेत्र है तो इस क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा जगह है कि जो घूमने लायक है तो वो भी घूम लेंगे। यही सोच करके 15 दिन का प्रोग्राम लेकर के हम लोग निकले हैं दोनों पति पत्नी लुगू धाम जाके। यानी कि देखिए रहे लुगू धाम जो है सो चतरा में पड़ता है, जो लुगू पहाड़ जो बोला जाता है ना यहाँ पर। और यहाँ पर चारों धर्म का जो है सो आपको चारों धर्म का जो है सो यहाँ पर प्रमाण मिल जाता है। जहाँ एक विचार है फिर पारसनाथ धाम जाओ जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पारसनाथ धाम जो जैन धर्म का बहुत ही प्रसिद्ध धर्म स्थल है, यानी कि 24 तीर्थंकरों में यहाँ पर 20
तीन ठांकरों का यहीं पर निर्वाण प्राप्त हुआ है ना। और जंदे जंदे लोग कहता तंदे तंदे जाए विचार रख लें। और इसके साथ ही जिधर जिधर लोग बताएंगे कुछ और जगह को उधर भी चले जाएंगे। तनी रुकी के देखी जाए पहुँचे पार ही कि ना। अब देखते हैं हर जगह पहुँच पाते हैं कि ना। हिये तोहिन कर गांव आइल से तो हमरा दूर बुझाए गया। बोले ही जो आए हैं हमको लगा कि बहुत दूर आ गए हैं, बहुत दूर चले गए। शोभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी देखी के भागी गेला। बोल सब जितना भी जेंट्स था सब तो गाड़ी देख करके भाग गया, लुकाए गेला। हमरा तो बड़ा अचरज लागल। बोल हमको तो बहुत ही अचरज बुझाया। इतने डर आखिर तोहिन के का है। बोले इतना डर तुम लोग का क्यों है ना। उसके बाद में फिर महेश्वर आगे बोलता है, महेश्वर जो है रघुनाथ कर जवाब कर आसरा करे लागल। रघुनाथ महेश्वर जो है सो रघुनाथ का रिप्लाई का वेट करने लगता है कि भाई क्या बात है कि जो गाड़ी देखकर सब भागे। तो फिर बोलता है रघुनाथ, काका पुलिस के डरे 100 मर्दाना हिया नी आस पास एक शोभे गाँव लुकाए छिपाए लागत। बोल चाचा पुलिस के डर से केवल इस गांव के लोग ही नहीं, दूसरे गांव के भी लोग जो है सब छिपने लगे। पुलिस एमसीसी एरिया कहे के कुदावत रहथिन से ले। रघु एक के निनासे कह लगा। बोल पुलिस लोग जो हैं इस क्षेत्र को एमसीसी एरिया का करके लोगों को परेशान करते हैं, इसलिए जो है सो जो देखते हैं कि गाड़ी आ रहा है या बेहतर तो लोग छिप जाते हैं। मुंह अंधेरा रहे। मुंह अंधेरा रहना कि शाम का समय होने वाला है, उन्हें पूरा रात नहीं हुआ लेकिन शाम का समय मुंह अंधेरा रहे। तोहिन जखन गांव ढुकलाए तखन भाफेने पारलथुन की टैक्सी गाड़ी लगे कि कार गाड़ी लगे। और जिस समय आप लोग गांव में प्रवेश किए उस समय लोग नहीं समझ पाए हैं कि टैक्सी गाड़ी है कि कार गाड़ी है। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देखले डर भय नहीं लागे हैं, मगर पुलिस गाड़ी के देखल ही भावा चमके लागे। बोल जब कार गाड़ी या टैक्सी गाड़ी को जो देखता है, मारुति गाड़ी को जो देखता है तो उन लोग को डर नहीं लगे। जैसे पुलिस गाड़ी देखता है इन लोग का हालत खराब होने लगता है ना, डर पैदा होने लगता है। कम रहत तखन बोने झारे लुकाए जाहत, बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागत। बोले जिस समय लोग ज़्यादा रहते हैं उस समय तो सीधे लड़ जाते हैं पुलिस से, लेकिन जब कम रहते तो जंगल झाड़ में जो है सो छिप जाते हैं। एखन हिया मर्दाना कम रहत से ले हिंदे हुंदे लुकाए छिपाए के हथुन। बोल अभी यहाँ पर जो है सो मर्दाना कम है, लोग कम हैं, इसलिए सब इधर उधर छिप गए। जानले कि दुश्मन कर गाड़ी नहीं लागे, गते गते सब घर घोरबथुन। अब जब पता चलेगा कि कोई पुलिस का गाड़ी नहीं है, यानी पुलिस को यहाँ दुश्मन का संज्ञा दिया गया है ना, तो पुलिस का गाड़ी नहीं लागे यानी पुलिस का गाड़ी नहीं है तो सब धीरे धीरे अपना अपना घर वापस लौटेगा। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लगे। रघु जो है सो सारा चीज़ बताने लगता है ना, सारा हाल बताने लगता है। रघु कहे लागल, काजे कहियो और काजे सुनइयो ई इलाका के दुख दर्द। बोल क्या बोलें और क्या सुनावें, यहाँ का परेशानी, यहाँ का दुख दर्द। ई एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हूँ। बोली पुलिस और एमसीसी के झगड़ा में हम लोग जो गरीब लोग हैं हम लोग पिसा रहे हैं, है ना। बाजार शहर ले दूर बोन झाड़ झंखाड़ में शांति और सुख खातिर बपोती घर दूरा छोड़ के बसला। खेती बाड़ी कांड कोरवा करी के जिए खोजला, मगर हियाँ जे हल्काइन हवे लागल है से तो यहाँ के रहवैये जाने लागला। बता रहा है कि हम लोग जो है सो ये शहर का जो अशांति है, जो भीड़ भाड़ है, उससे बचने के लिए शांति की तलाश में हम लोग इस जंगल में दूर जंगल में बसे। लेकिन यहाँ पर जो परेशानी होने लगा है ये एमसीसी और पुलिस के बीच के मुठभेड़ में, ये तो हम ही लोग जान रहे हैं, गांव का जो जितना भी निवासी वही जान रहा। रघु तनी चुप भई गेल। रघु थोड़ा चुप हो जाता है। दूराक पिंडा ऊपरे बैठे बैठे आव दुयो उठी के चलल। द्वार का पिंडा यानी कि बाहर में जाइएगा तो पिंडा बोला जाता है कि घर के बाहर जो दीवार होता है ना, दीवार से सटा करके एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिसमें लोग बैठते हैं, तो उसी को पिंडा बोला जाता है। ये अब वो प्रायः झारखंड के किसी भी गांव में घुसिएगा तो चाहे पक्का मकान हो या कच्चा मकान आपको इस प्रकार का बना हुआ दिख जाएगा। एखन तक रघु पीले नी रहे
अभी तक जो है सो रघु पीले नहीं रहने की, अभी तक शराब का सेवन करता है रघु, लेकिन अभी तक तो पिया नहीं रहता है। वो महुआ दारू पिए ले छटपटाए लगल, वो महुआ का दारू पीने के लिए छटपटाने लगता है। झारखंड में जो है सो महुआ का दारू और हड़िया ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है ना। तो वही चीज़ है, महुआ दारू पिए ले छटपटाए लगल। रघु सोचल ओकर महेसर काको पियहत ने की, का सेले गुरु जी काका के, आ गया ना यहाँ पे टीचर हैं, गुरु जी काका के चलावल, चला काका तने हेंठ टोला। तो रघु सोचता है कि मेरा चाचा भी पीते हैं का, इसलिए सोच करके बोलता है कि चलो काका थोड़ा सा नीचे टोला, हेंठ टोला ऊपर टोला, ऐसा करके बंटा हुआ रहता है। गांव में जब जाइएगा या कोई बस्ती में जाइएगा तो इस तरह से बंटा हुआ रहता है। चला काका तने हेंठ टोला, नहीं छोड़िए थोड़ा सा नीचे टोला तरफ चलते हैं। हेंठ टोला गरीब गुरबा हाल चाल लेवा, बोल चलिए बहुत दिन के बाद आए हैं तो वहाँ का हाल चाल जानिएगा, गरीबों का, जो नीचे टोला का जो गरीब गुरबा हैं उनका हाल चाल चाहिएगा। वो सोचबारी ई ना कहे पारल कि चला तनी पी पाए के दिन भर कर थकानी दूर करी ले। वो सीधा सीधा नहीं बोला कि चलिए थोड़ा सा पी पा लेंगे, इससे दिन भर के जो थकानी हो दूर होगा, है ना। वो यानी कि रघु कौन, तो रघु बोल नहीं पाता है। काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजक नष्ट आने लागल है और वो मोद दारू पिए खातिर जुगाड़ जुगुत में है। तो रघु महेश्वर को क्या पता था कि उसका जो महेश्वर को क्या पता था कि उसका जो भतीजा है वो शराब पीने के लिए जो है सो उसका तलब हो गया है, तलब उठने लगा है। वो सोचा और वो जुगाड़ में है, दारू शराब पीने के लिए जुगाड़ में। चल्ला महेश्वर रघु कर संगे ऐंठ टोला बेदिया टोला, ऐंठ टोला को बेदिया टोला बोला जाता था, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। बेदिया टोला जाए के रघु चाल दे के गो बहुरिया कर्मी माए, बल्कि को आवाज़ दे रहा है कि कर्मी की माए, यानी कि कर्मी की माए जो है सो जो चुनिया है ना। दरवाजा खोला, खोला गो खोला हम लागियन, अपना परिचय देता है कि दरवाज़ा खोलो मैं हूँ रघुनाथ। रघु बात पूरो न भेल रहे कि दरवाज़ा खुलल, रघु कर आवधा चीनी के, है ना। वो पहचान लेता है, रोज़ जाता होगा उसके घर में शराब पीने के लिए, इसलिए उसको समय भी पता होगा, इसलिए वो दरवाज़ा खोल देती है ना। और रघु ढोकल संगे संगे महेश्वरो ढोकल अंगना। ये झारखंड में गांव में जाइएगा तो अंगना कंपलसरी है, झारखंड के गांव में अंगना आपको मिल जाएगा, तो वही अंगना में ही जा कर के बैठता है। पहले रघु घुसता है, उसके पीछे पीछे महेश्वर भी घुसता है, दोनों जाके अंगना में बैठता है। अंगना खटिया बिछाए देलई कर्मी माए चुनिया, यानी कि अंगना में खटिया को बिछा देता है। खटिया आप जान रहे चारपाई, तो उसे वो खटिया बोला जाता है खोरठा में, तो उसको बिछा देती है कर्मी की माए। कर्मी की माए कौन, तो चुनिया, है ना। फिर बोलता है रघुनाथ दे एक बोतल दारू और गिलास। रघु बोलता है कि एक बोतल दारू और गिलास दो, है ना। तनी चुनिया तनी देरी बादे एगो बोतल भोरी के दो गिलास लाने के अगुआए देलन रघुक आगोतर, यानी कि देखता है कि दो, वो भी देखती है महिला कि इन लोग दो लोग हैं, तो एक बोतल में दारू ला करके और दो ठो गिलास दे देती है ना। रघुनाथ दुइयो गिलास से दारू भरल, दोनों गिलास में दारू भरता है। एगो गिलास काका महेश्वर बाटे घसकावल, फिर हाथे उठा के देलन काका लय। सोचता है, वहाँ तो उसको शक हो गया था कि नहीं मेरा चाचा, शायद अनुमान लगाया था कि मेरा चाचा शायद जो है सो पीते हैं, इसलिए उसको लेकर के आए थे साथ में, उसको नहीं पता था। लेकिन महेश्वर गिलास नहीं जोकर, लेकिन महेश्वर जो गिलास नहीं पीता है, नहीं उठाता है। वो कल हम दारू मोद नाय पियहीं भतीजा, पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए सब चीज़ों से दूर है, बुरा लत से। तो वही बोलता है कि मैं दारू मोद नहीं पीता हूँ, मैं शराब का सेवन नहीं करता हूँ। अच्छा काका तो हम शुरू कर ही, अच्छा काका, तो वही बोलता है कि ठीक है काका, अगर आप नहीं पीता तो शुरू करते हैं। तो बोलता हाँ हो, तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विघ्न नहीं देबो, यानी कि हम किस प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करेंगे तुमको, तुम अपना काम शुरू करो। तुम्हें खा पी कोनो मना नहीं, तुम खाओ पी, इसमें कोई मनाही नहीं है। महेश्वर रघु कर लाज शर्म तोड़ल, उसको कंफर्टेबल करता है। महेश्वर रघु कर लाज शर्म तोड़ल उसको कंफर्टेबल करता है रघुनाथ को महेश्वर। रघु दारू पिए लागल,
रघु जो है सो दारू पीना शुरू करता है। महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल, वो देखता है चुनिया की जो विधवा महिला है, चुनियो महेश्वर के आँखें आँख मिलावल, वो भी देखती है उसको। चुनिया के मुँह कान देखे के महेश्वर कर मने नाना रकम का सवाल उठे लागल। जब देखती है कि महिला है यहाँ पे शराब बेच रही है, अकेले है, उसके घर में कोई जेंट्स नहीं है, तो उसके मन में बहुत प्रकार का प्रश्न उठने लगते हैं, है ना। वो परस फुटे पूछे लगल, वो पूछने लगता है, निसंकोच रूप से वो पूछने लगता है, कौन? महेश्वर। आएगो तोर घरा का मालिक कहाँ हो? अच्छा, बोल वही पूछ रहा है कि आपका घर का मालिक कहाँ है, आपके जो हस्बैंड है वो कहाँ है। चुनिया कोनो जवाब नहीं देले, वो किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देती है। गते गते ओकर आँख ले लोर बहराए लागले, धीरे धीरे उसका आँख से आंसू, ये जो सुनती है इतना सुनती है, भावुक हो जाती है, उसके आँख से आंसू गिरने लगती है। वो कोनो बोले खोजे हलेन, मगुर आपन आँखें लोर छिपावे कोरनिस, यानी कि कोशिश, कोशिश समझिए, कोरनिस खोरटा में कोरनिस बोले जाता, कोशिश को बोला जाता है। कोशिश कोरनिस करते महेश्वर फिर पूछा, तो तुम्हें हमार सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे के लोर ढरकाए देला और चुप रही गेला। तो पूछता है कि हम आपसे सवाल के लगे, आपने किसी प्रकार कोई जवाब नहीं दिया, बिना बोले और रोने लगे। तब बोलती है चुनिया, बाबा तोहर सवाल कर काजे जवाब देवन। चुनिया आँखें एक लोर पोछले पोछले बोलैल, यानी कि आँख का आंसू पोछते पोछते बोलते कि आपका, बोल बाबा आपका हम क्या जवाब दें, आपका सवाल का हम क्या जवाब दें। घरक मालिक एमसीसी और पुलिस एक लड़ाइए, यानी कि मुठभेड़ में मराया गेला, यानी कि पुलिस और एमसीसी का जो लड़ाई था उसमें वो डेथ हो गया, उसका मृत्यु हो गया। छोटे छोटे खेत बारी है, दू चार गो करोहो नहीं पार ही, कोनो लेखे छुआ पुता पोसे लागल ही। बोल छोटा छोटा मोटा, ज़्यादा मेरा खेत बाड़ी है नहीं, छोटा छोटा खेत बाड़ी है, लेकिन उसको भी हम नहीं कर पाते हैं, और किसी प्रकार से जो है सो अपना छुआ पिता को हम पाल पोस रहे हैं। चुनिया एक आँख ले फिर लोर ढरके लगल, और उसके आँखों से फिर आंसू ढलकने लगता है। तनी देरी तक सोभे चुप रहला, थोड़ा देर के लिए सब चुप रहते हैं, शांति छा जाता है। महेश्वर कोनो बोलतला कि चुनिया आपन आरो कोनो दुख सुनाव तलिक रघुनाथ बोली उठल। इससे पहले कि महेश्वर कुछ बोले और चुनिया अपना और कुछ दुख दर्द बताती, उससे पहले रघुनाथ बोलना शुरू कर देता है। पी लिया है इसको, अब थोड़ा सा अब आएगा, थोड़ा सा मोमेंट में, है ना। गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल है। बोलो गुरुजी, ये बेचारी जो है बेचरंगी यानी कि बेचारी बोल दुख में जीने लगी, एकर मर्द के एमसीसी ऑनलाइन ठगी, है ना, यानी कि एमसीसी के जो लोग थे उसको ठग के समझाए के अपन गुटे ज़बरदस्ती रखलथिन, मेंबर बनवलथिन। बोल एमसीसी के जो लोग थे वो ज़बरदस्ती इसके पति को, तो चुनिया के पति का नाम क्या था, तो डमरू, मैंने पहले भी बता दिया है कैरेक्टर में, है ना, जो पात्र है उस पर मैंने डिस्कस कर दिया। बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे, मगर अपन हिकमत से अपन परिवार बेसे चलवे है। बोल डमरू तो ज़्यादा तेज तरार नहीं था, लेकिन अपना मेहनत से, अपना हिम्मत से जो सो परिवार को अच्छा तरीका से ही चलाता था। एकर ओकर साझा बुझा करी के बेसे खाए पिए अलग। बोल इसका उसा साझा का मतलब होता है अध बाटा, यानी कि दूसरा का खेत है, दूसरा का ज़मीन है, उसमें हम अपना मेहनत मजदूरी कर करके उसमें हम फसल उगाएं, तो उसमें आधा उसका हुआ और आधा मेरा हुआ, उस तरह से करके खाने पीने के लिए अच्छा ही अपना परिवार के लिए जुटा लेता था, है ना। तो एमसीसी वालन के संगी लागे के एकर घरे की दुर्दशा हेल गई। वही बता रहा है कि लेकिन इसका जो अभी वर्तमान का जो स्थिति इस तरह हुआ है वो एमसीसी के लोगों के साथ लगने के कारण हो गया। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गया, और वो बोलते बोलते चुपचाप हो जाता है। मौका मिलले महेश्वर के आगू बात बढ़ावेले। अब जब इतना रघुनाथ बोलता है तो महेश्वर को और बात आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। वो पूछल काय गो छुआ हाथी है कर, फिर वो पूछता है कि कितना इसका बाल बच्चा है, कितने इसके संतान हैं। रघुनाथ के ना कुछ जवाब देते चुनिया बोले लागले, हमर 2 गो बेटी और एगो बेटा हक बाबा,
लड़कियन बोड़ लागथिन। तो ये बता रही है जो चुनिया है, जब ये पूछता है कि कितना संतान है इसको, तो रघुनाथ नहीं जवाब देता है तो चुनिया बोलने लगती है कि मेरा 3 संतान है, कुल 3 संतान है, जिसमें 2 बेटी है और 1 बेटा है, और बेटी जो है सो बड़ी है, बेटवा छोट लगा, यानी कि बेटा सबसे छोट है, 3-4 वर्ष का है बेटा, बहुत ही छोटा है। यह 3-4 बच्छर कर है ना, ये 3-4 बच्छर का एखन तो यह 4 गो जीव पोसे के हमार फरदवाय भय गेल। फरदवाय का मतलब बहुत ही कठिन हो गया है। फरदवाय, फरोठा में फरदवाय कठिन हुआ हिंदी शब्द का। कोनो लेखें जे मानुष करे पारियन सेले कहियो बोनेक दातुन पते ले के गांव शहर बाजार जाए ही बेचे खुची के दूध दाना लान ही छुआक आर अपन पेट पोसी। बोल किसी तरह से इन लोगों को पाल पोस करके काबिल बनावे, मनुष्य बनावे, इसलिए जो है सो दत्तुन पत्ते, यानी कि दत्तुन जो दत्तवन किया जाता है, पत्ता यानी कि पत्ता को उसका दोना बना करके गांव में शहर में जाता है, देखिएगा तो जो होटल होते हैं उसमें दोना दिया जाता है ना, तो उस तरह का महिलाएं बना करके बेचती हैं शहर में। तो ये शहर में जाती है, उसी तरह से दतुअन और पत्ते को बेचती है, पत्ता को बेचती है, और उससे जो इनकम होता है उसी से अपना घर का आजीविका चलाती है ना। और कहियो कहियो जे बुद्धि ज्ञान माय बाप ठिन सीखल ही ससुरायरे जे देखले करले आयल ही महुआ दारू चुबाव ही। सीखल आल ही ससुरायरे जे देखले करले आल ही महुआ दारू चुबाव। यार जो अपने माता पिता के पास में अपना ससुराल में जो हमको ये बुद्धि ज्ञान मिला है क्या, महुआ दारू बनाने का, उसका ही प्रयोग करके यही दारू हम बनाते हैं। चुवाव ही दारू, महुआ दारू चुवाव ही, महुआ दारू बनाते हैं। तू पैसा हव है नोल ते जुटाव ही चुनिया आँखें गलोर एखन थमाए गेले। बोले इसी तरह से दारू बेचते हैं, यही मेरे पास यही हुनर है, इसी से हम अपना घर परिवार चलाते हैं, है ना, राशन पानी अपना चलाते हैं। नून तेल जुटाव यानी कि घर का राशन पानी। रघुनाथ तो उठे ले अकबका है ना, अकबकाव है। रघुनाथ जो है उठने के लिए तो जान रहा है कि इसको सारा चीज़ पता है कि क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए उठने के लिए, अब इसका पीना भी हो गया तो इसलिए उठने के लिए व्याकुल हो रहा था। मगर महेश्वर के कहल पर की रह सुने दे बेचारी कर दुख सुख गारे नहीं आप जाए है। बोल रुको बैठो, अभी इस बेचारी का दुख सुख सुनने दो, अब तो घर नहीं जाना है। रघुनाथ घोड़ी बैठी गेल रहे खटिया पर। तो रघुनाथ जो है वापस पुनः खाटी पर, जो खटिया पर चरपाई पर वापस बैठ जाता है। महेश्वर फैर पूछल चुनिया के बेटियन के स्कूल भेज ही कि नहीं। तो महेश्वर जो है पूछता है कि जो बेटी है तुम्हारा, जो तो बेटी बड़ी है, बड़ी स्कूल जाने लायक है, अभी बेटा छोटा है तो उसका बात नहीं, लेकिन बेटी तो स्कूल जाने लायक, तो उन लोग को स्कूल भेजती हो कि नहीं। तो फिर बोलती का भेजे पार्वन बाबा, एगो छुआ टी घर ओगरेक ही बबुआ के टेक ही खिलाव ही राख ही बड़की छगरी पठरू दूगो हथिन ओखिने के चरवे बजवे रह जाही। बोल कैसे भेजें, जितना भी लोग हैं हम लोग सब व्यस्त हैं। जैसे कि मेरी बड़ी बेटी है सो बकरी चराती है, और छोटी बेटी जो है सो घर में रहती है, और जो बच्चा है 3-4 साल का जो बेटा है उसको देखती है। बाप रहतली तो छुएन स्कूल चैतलथिन, हमहूँ छुएन के पढ़तलियन, मगर का करों जखन हमर किस्मते फूटल। बोल हम भी तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मेरा किस्मत ही खराब है। तखन ककरा दोष देवे, और तो उस समय हम किसको दोष दें। नहीं हरौले कोनो आशा भरोसा मदद पावे नखे, सेले जे हेतै ऊपर वाले के जखन यह मर्जी है तखन आर का करे पारियन। बोल जो होगा सब होगा, अगर ऊपर वाला का यही मर्जी है तो देखा जाएगा, अब जो होना है सो होगा। चुनिया निडर है कि बाबा महेश्वर के आगे आपन दुख सुख खोली के राखे लगले। अब निडर हो गई है, पूरा अपना सुख दुख जो है सो पूरा बताने लगी है। तोहे तो कहा है ठीके बाबा, मगर सोच ही देख ही सोची आओ ही हम छुआग स्कूल एखन भेजे नहीं पारबे। चुनिया बोले हाँ आप तो सही बोलते हैं, लेकिन अभी हम जब देखते हैं, अपना समझते हैं, अपना परिस्थिति को जब जानते हैं, तो अभी सोचते हैं कि हम अपना बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। तो पूछता है महेश्वर से का है, पूछल महेश्वर।
तो बताती है, बोड़ छौआटी छगरी पठरू नहीं देखी देते तो छौआ लुगा फटा कहाँ ले देवे। यानी कि देखती होगी, अगर घर में अगर बकरा बकरी होता होगा तो हो सकता है कि पर्व त्यौहार में बेच करके उससे उन लोग का जो आवश्यकता होगा, कपड़ा लत्ता का आवश्यकता पूरा करती होगी। तो वही बता रही है, छोटकी बाबुओ टाके जो दिन राख नी राखे तो हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जाए नहीं पारब। और अगर छोटी बेटी जो है, अगर जो छोटा बच्चा है उसको नहीं देखेगी, घर नहीं देखेगी, तो मैं पर पेठिया का मतलब खोटा में होता है हाट बाजार, है ना। पर पेठिया खोटा में बोला जाता है, इसको हिंदी में हाट बाजार बोला जाता है, वही हाट बाजार है। और पेठिया क्या होता है कि सप्ताह में एक दिन स्पेशल मार्केट लगता है, जो लोकल मार्केट होता है, स्पेशल लोकल मार्केट लगता है, सारे लोकल उत्पाद ही वहाँ पर जाते हैं और बिकते हैं, तो उसी को पेठिया बोला जाता है। तो हम जो है सो अगर छोटी बेटी जो है सो अगर छोटा बेटा को नहीं देखेगा तो हम हाट बाजार नहीं जा पाएंगे, पर पेठिया नहीं जा पाएंगे। फिर एखिन के खिएवे कैसे, जकर ठिन धन संपत्ति रहे है सवांग निचुत रहे है, ओखिने छुआ पुता पढ़वे पारा। बोल हम तो अगर नहीं इस तरह से होगा तो हम कैसे गए, जिसके पास संपत्ति है, जो हर तरीक़ा से निश्चित है, वही लोग जो है सो अपना बाल बच्चा को स्कूल भेज पाता है। एहो गाँवे देखिए जखिन के थोड़ कुछ है न, ओखिने के छुआ पढ़े लिखे लाग हथिन। बोले इस गांव में भी हम देखते हैं कि जिसका कुछ है, जिसका आर्थिक स्थिति कुछ ठीक है, उसी का बाल बच्चा जो है सो पढ़ रहा है। ई टोला गाँवे दुइये चारे घरक छुआ पढ़ल लिखल हथिन, बाकी सब हमरे जैसन हत। चुनिया ज्ञानी लेके महेश्वर के ज्ञान दिए लागलन। वही बता रही है कि इस गांव में भी वही हाल है, जैसा मेरा हाल है वैसा ही यार है। कुछ 3-4 घर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे घर के जो बाल बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, वो उसी तरह से नहीं पढ़ते, है ना। कोनो ऐसन घर ई आसे पासे टोला नखे जहाँ हम धांगरनियों रही के छुआ के स्कूले पढ़ौतलिए, आर धांगरनियों रहले हमर सब छुआ के पोसी पासी देतलों का। बोले सर यहाँ पर कोई इस तरह से संपन्न परिवार नहीं है, जो इतना अमीर भी नहीं है जो अपना घर में नौकरानी रखे। तो अगर नौकरानी रखता तो हम उसका घर में जो है सो काम करके और अपना बाल बच्चा को भी पढ़ाते या बदले में पढ़ा देता। चुनिया बोलते रहले, महेश्वर और रघुनाथ चुप रहते। चुनिया बोलते रहती है, अपना बात को बोलते रहती है, लेकिन रघुनाथ और महेश्वर दोनों चुप रहता है। चुनिया फेर बोले लागल, आपन सब लाज बीज छोड़ के ककरो लौंडिनो रहले तो हमार ई छुआ पुता किने देखे संभारे देता। लौंडिनो का मतलब होता है किसी का मतलब नौकरानी, जिस तरह से होता है ना कि एकदम एक पाँव में खड़ा रहना, तो उस तरह का अगर सारा लाज शर्म को छोड़ करके भी अगर हम किसी के लिए इस तरह से भी हो जाते हैं तो उस तरह के भी तो ये छुआ पुता के नहीं देखे संभाले दे तक, तो भी तो हमको अपना बाल बच्चा को देखने और संभालने बढ़िया नहीं। सेले जखन तक हम अपन छुआ के पौध नहीं करे पारिए तखन तक आरो हमार सोचे उपाय नखे। इसलिए जब तक हम अपने बच्चे को एक लायक नहीं बना पाए तब तक मेरा कुछ भी उपाय नज़र नहीं आता है मेरा जीवन में। एमसीसी और सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे जे नहीं पारे लागल। सरकार और पुलिस के और एमसीसी के जो संताप जो हमको मिला है, इससे हम अभी तक गुजर नहीं पा रहे। रात दिन सोची हम जियब कैसे। देखिए यही जो है ना, एक कहानी को बिल्कुल जस्टिफाई कर देता है, क्योंकि एक महिला है, एक अदनी सी महिला है, एक छोटा परिवार है जिसमें मात्र 3 बच्चे हैं और एक पति पत्नी है, जिसमें जो है ये उग्रवाद और पुलिस के मुठभेड़ में एक की मृत्यु हो जाती है। गांव के लोग तो अक्सर भोले भाले होते हैं और उस भोले भाले लोग जो होते हैं सो आसानी से दूसरों के धूर्त व्यक्तियों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो वही इसके साथ हुआ और उस घर के जो पिलर मेन स्तंभ था, उसका देहांत हो जाने के बाद में घर का जो स्थिति हो जाता है, उसी के आधार पर जो एक महिला के ऊपर जो परिवार का जो सारा बोझ आ जाता है, वो किस तरह से उसको चला रही है, उसको मैनेज कर रही है, वही चीज़ के कारण जो है सो महिला का जो दुख दर्द है उसी को ये जाहिर करते हुए बताया गया है कि हम जियब कैसे। चुनिया एक बारगी चुप हो गए। रघुनाथ और महेश्वर उठ के चले
चल लागला। चुनिया जो है सो बोलते बोलते अचानक चुप हो जाती है कि यही तो मेरा यही तो मेरा व्यथा है, यही तो मेरा दुख दर्द है। इतना बोल करके वो चुपचाप हो जाती है। अब जो सो महेश्वर और रघुनाथ भी जो होता है सो उठ करके वहाँ से चल देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तीसरा कहानी जो है छैंयर का ये समाप्त हुआ। आप लोग अच्छे से कीजिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको पुस्तक पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और साथ ही आज का ये सवाल रहेगा कि महेश्वर और पार्वती कौन थे, दोनों के बीच में क्या संबंध था। आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। कल फिर से आएंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।